हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो भिडियो रे आमे डिस्कस कर परिबा कोन इलेक्ट्रिकल ग्रिड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड गोटे कोन माने गोटे कॉमन जिनस भली जे आमे जदी जेमिति गोटे इलेक्ट्रिकल हमर पावर हमर जो पावर सिस्टम अछि, पावर सिस्टम भितर हमर रहउछि जे कोन जनरेटिंग स्टेशन रहउछि, तापर हमर सब स्टेशन रहउछि, तापर हमर ट्रांसमिशन रहउछि, डिस्ट्रीब्यूशन रहउछि। तो सेथरे ग्रिड भी गोटे टर्म अछि। तो से जो ग्रिडटा तो कोठी तुम जाउथले बाटर माने जाउथबो तुम एरिया रे तुम देखिथिबो गोटे गोटे बड़ जगह स्विच गियर बहुत अरेंजमेंट है कि थिबो। स्विच गियर ए चित्र जेमि देखाउछि एमिति गोटे गोटे सब अरेंजमेंट थिबो। तुम जदि पचारिबो काहाकू जे जानिबो सुनिबा लोक से माने कहउथबे जे एटा होछि इलेक्ट्रिकल ग्रिड। तो ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड कोन से गोटा मेथरे जानिबा इलेक्ट्रिकल ग्रिड कोन आ एटा हमें काहे की व्यवहार करा जाय आर कोन माने एटा एक्चुअली ग्रिडटा कोन ना ग्रिड रे हमें व्यवहार करबा द्वारा हमर बहुत एटार इनिशियल कॉस्ट जोटा इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत अधिक बहुत पैसा खर्च हुए, किंतु फिर भी आम ग्रिडटा को यूज करे जोटा हम खाली सबस्टेशन रे हे कथा आम किंतु ग्रिडटा को यूज करे। तो कहीं यूज करे आर सेमिति बहुत एडवांटेज अच्छी जोटा कि कंपेयर टू तार जो कॉस्ट सहित कंपेरिजन करिया ताहले तार एडवांटेजटा बहुत अधिक हो जाउछि। माने एक्चुअली आम कॉस्ट ताकू इनिशियल कॉस्ट जो हमको अधिक पड़ुछि किंतु ता कंपेरिजन हमको सेथुर बहुत लाभ मिल पारुछि। सेथि आम इलेक्ट्रिकल ग्रिड के हम यूज करूछु। ठीक है, व्यवहार कराचे। ताले फास्ट जानिबा ग्रिड कोन। तो फास्ट से कहूँ आम व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड। तो से डेफिनेशन कहूँ जे द कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग स्टेशंस इन ए नेटवर्क ऑफ पर्टिकुलर ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल इज कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिकल ग्रिड। से कहूँ कनेक्शन ऑफ कौन सेवरल जनरेटिंग स्टेशंस इन ए नेटवर्क एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल। से कहूँ कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग स्टेशन। धर मुझे कहूँ गोटे फास्ट जनरेटिंग स्टेशन धर मुझे हाइड्रो पावर स्टेशन जोटा हूँ हीराकुद से धर एच आ गोटे थर्माल पावर स्टेशन धर मुझे तालचेर से टी। तो यहीटा धर आमर ये जो तालचेर ता पूर्व गोटे सिंपल एग्जांपल देवी। धर मुझे गोटे बल्बटे जलाऊँगी, धर मुझे धर यहाँ गोटे प्लेग्राउंड अच्छी ये गोटे राति खेलुची बोली आम ये राति खेलुचे आमर इच्छा कौन खेलुचे माने कौन लाइटा कंटिन्यू रहू। तो मुझे कौन करी आम से पाखे दीटा घर अच्छे। ठीक अच्छे, दीटा पावर सप्लाई अच्छे। तो मुझे कौन करी एठू फेज आनी न्यूट्राल आनी एठू भी सेमती फेज ने फेज रे कनेक्शन करी न्यूट्राल ने न्यूट्राल केक्शन करी। तो इनकेस जदि कौटू भी धर यही घर पावर सप्लाई पलैला ताहले ए घर मते पावर सप्लाई कंटिन्यूटी मिलिबो। किंबा धर एइटर जदि पावर सप्लाई डिस्कंटिन्यू हो गला ताहले एठू हमको कौन पावर सप्लाई कंटिन्यूस एठू मिलिबो। ता माने कौन गोटे कंटिन्यूटी पई गोटे कंटिन्यूस पावर सप्लाई पई आमे कौन गोटे जगह न आनी दी जगह आनले। ठीक अच्छे कि सेम जिनस धर मु कहबी हमर धर वाटर सप्लाई होची। तो वाटर सप्लाई होची तो गोटे जगह पानी आसिक गोटे ठीक वाटर सप्लाई होची, किंतु धर से जगह किसी इनकेस किसी खराब हेले धर आम कहूँ जो आम स्टांड बाई गोटे रखुचे स्टांड बाई धर आमर दीटा पंप जो गोटे आमर धर सॉरी धर आमर गोटे पाइप रे वाटर सप्लाई होची से जो पाइप रे जो पंप लगी से आम गोटे पंप न लगे दीटा पंप लगाऊे कहीं स्टांड बाई पाई। धर इनकेस गोटे पंप खराब हो गला आउ गोटे सेकेंड पंपटा भी ये कनेक्शन होता है यहीटा आम चलईदेवा। तो इंटर कनेक्शन कर से गोटा तार यहीना जितने आम जाना कौन कौन एडवांटेज से आम से गोटे गोटे करी कौन कौन एडवांटेज आम से जाना, किंतु ये आम जस्ट खाली ओभरअली जानापी आम ये आलोचना करुचे। तो सी कहूँ द इंटर कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग स्टेशन इन ए नेटवर्क ऑफ पर्टिकुलर ट्रांसमिशन वोल्टेज। जदि ये गोटे एटा धर हीराकुद आ एटा धर तालचेर थर्माल पावर तो ये दीटा जाक परस्पर ठू बहुत दूर रे किंतु ये आसिक गोटे कनेक्शन होइथिबो। धर ये भी 120 केवी रे आ ये भी 120 केवी रे आसिक गोटे कनेक्शन होइछि एठू पुणी हमर पुणी दूर जगह पावर ट्रांसफर होची। ता द्वारा कौन हम ना ये जो पावरटा जो कंज्यूमर पाखक जाऊँगी तो इनकेस धर हीराकुद पावर फेड करिया बंद करदेला ताहले थर्माल पावर प्लांट कौन ताकू प्रोवाइड करथिबो जहाँफल आम जो आउटगोइंग पावर कंटिन्यू आउटगोइंग पावर कंटिन्यूटी मेंटेन हम। किंबा धर हीराकुद जी धर 220 मेगावाट अच्छी हीराकुद 220 मेगावाट लोड शेयर कर किंतु धर ताठू अधिक लोड हो गला ताहले कौन करिवो ये जदि आ सहित इंटर कनेक्टेड थिबो बाकी जो लोडटा तालचेर थर्माल पावर कौन फीड हम। तो यहीटा हूँ आमर ग्रिड्र मुख्य लक्ष्य। ग्रिड्र मुख्य ग्रिड हूँ कौन जो इंटर कनेक्शन होइथिबो विभिन्न आड़ माने इनकमिंग मोर देन 1 2 किंबा मोर देन 2
ठीक अच्छे माने मल्टी इनकमिंग जो होता कहते ग्रिड माने ये धर हाइड्रो पावर प्लांट ये थर्माल पावर प्लांट ये न्यूक्लियर ये सोलार ये से धर विंड हो सब आसी गोटे जगह जॉइंट हो से समस्त वोल्टेज लेवल जमी सामान थी जदि धर सामान नथिबो धर ये धर आम 220 यहाँ भी 220 यहाँ भी 220 धर यहाँ 220 न कि 440 वोल्ट होती प्रथम यहाँ ट्रांसफॉर्मर लगे स्टेप डाउन कराब तापर जाए सहित कौन इंटरकनेक्ट कराब ठीक अच्छे पैरेलल कराब तो यहाँ है ग्रिड से ग्रिड कहूँ कौन द कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग स्टेशन इन ए नेटवर्क ऑफ पर्टिकुलर ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल इज कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिकल ग्रिड तो पर्टिकुलर नुह कि मुझे धर आम 120 kV आसी मैंने सहित 120 kV की इंटरकनेक्ट करी नुह कि 400 kV की इंटरकनेक्ट करी सेमती नुह ठीक अच्छे से पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल सहित से कौन तो यहाँ हूँ तार गोटे सिंप्लीफाइड डायग्राम तो सी ये देख ये कौन कह गोटे कोल माने थर्माल जनरेटिंग स्टेशन यहाँ हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन यहाँ हूँ न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन तो ये तीनटा जाक आसिक गोटे जॉइंट होती तो यही गोटा हूँ ग्रिड तो ये खाली ये गोटे टावर रखी किंतु एक्चुअली ग्रिड रे कौन ट्रांसफॉर्मर थाईपे टावर थाईपे कपलर थाईपे आम आइसोलेट जो सर्किट ब्रेकर थाईपे ठीक है विभिन्न प्रकार अरेंजमेंट थाए तो ये सी गोटे टावर ये खाली शो करी आसिक इंटरकनेक्टेड हो ठीक अच्छे यहाँ हूँ ग्रिड तापर यहाँ आसला ग्रिड रु ये तीन टाक इंटरकनेक्टेड है तर गोटे जिन फेल है आउ दुईटा सप्लाई फेड कर ठीक अच्छे कि गोटे जिन ओभरलोड होगले बाकी सब सी लोड सेयार कर एठू आउटपुट गला सबस्टेशन को पुणी सबस्टेशन स्टेप डाउन होकर आमर कंज्यूमर पाखक गला ठीक अच्छे एवं ग्रिड माने कौन सबस्टेशन कौन होची आमे जो लास्ट वीडियो रे डिस्कस करथिले सेटा जदी सबस्टेशन बुझिनो ताले सबस्टेशन वीडियोटा देखो सबस्टेशन रे कोन माने ताको ट्रीट करा होची वोल्टेजटा कोटी स्टेप अप करा होची कोटी स्टेप डाउन करा होची कोटी फ्रिक्वेंसी मैच करा होची कोटी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पे सबस्टेशन अछि तो सबस्टेशन रे कोन होची ना हमर जो पावरटा को जो वोल्टेज पावरटा को ट्रीट करा होची किंतु ग्रिड रे जो ग्रिड रे कोन होची ना ग्रिड रे इंटर कनेक्शन माने विभिन्न आडू जो जनरेटिंग स्टेशन अछि सी सब जनरेटिंग स्टेशन रो सेटा होची गोटे कॉमन पॉइंट थियो माने सेठी से इंटर कनेक्टेड हेतिबो जा फल रे जदी हमर गोटिए जगर धर मु कहबी डायरेक्ट हीराकुदर पावर आनी कि मु गोटिए आडे सप्लाई करबी गोटे गाँ को किंतु धर से हीराकुदर किछि शटडाउन हे गेला किंबा कौन सी माने कारण हीराकुद जेनेरेशन बंद करदेला ताले से गाँ तो अंधार रहीगला किंतु जदि इंटर कनेक्शन थी तार धर थर्माल पावर प्लांट सहित धर तालचेर पावर प्लांट सहित ताहले एटा बंद हेले भी तालचेर पावर प्लांट आकु पावर प्रोवाइड करिवो किंबा धर ओभरलोड कारण एटा आ ऊपर पूरा ओभरलोड होगला ताहले बाकी जो लोड ये शेयर करियो तो एटा हला ग्रिड रो एडवांटेज ठीक है तो देखो यहाँ है सेटा सिंप्लीफाइड भी होता यहाँ भी आउ गोटे से ग्रिड रो एग्जांपल आउ गोटे देख तो सी कहूँ समान वोल्टेज लेवल रे इंटरकनेक्टेड हो गोटे नेटवर्क देख ये गोटे हूँ 600 मेगावाट रो जेनेरेटिंग स्टेशन गोटे कोल माने थर्माल पावर प्लांट ये हूँ 1700 मेगावाट रो ये हूँ कौन 2200 मेगावाट रो तो माने ये सब सॉरी ये जो ट्रांसफॉर्मर गुड़ाक से एमवीए रो तो एमवीए माने कौन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर गुड़ा एमवीए हुए किंतु एगुड़ा मेगावाट माने आर जेनेरेटिंग कैपेसिटी बाकी ये जो कपलर भाया होची एगुड़ा सब ट्रांसफॉर्मर ठीक अच्छे तो ये जेहेतु हाई पावर जेनेरेट करुच्ची से जेनेरेटिंग वोल्टेज हाई वोल्टेज से लिखाई एक्सट्रा हाई वोल्टेज तो आंकर गोटे वोल्टेज लेवल धर एरा 400 kV ट्रांसफर होची ट्रांसफर होई कि तीनटा जाक एठी इंटरकनेक्टेड हेले पुणी आकु इंटरकनेक्टेड हैला परे ताकु पुणी स्टेप डाउन कराला ताकु स्टेप डाउन करा कि धर 120 kV की हैला ये सब देखो ये 30 मेगावाट ये होची 150 मेगावाट धर ये सब 120 kV रे ट्रांसफर करा होची तो ये पुणी आसला 120 kV रे एठी तो एठी 120 kV हैला पुणी एठो स्टेप डाउन होई कि आउट एठी आसला तो ये धर आमर कहिया ये धर 33 kV होगला धर कि 66 kV तो एठी जो जनरेटिंग स्टेशन गुड़ा अच्छी ताठू आहरी कम पावर जेनेरेट कर तो एठी 66 kV रही कि ये कॉमन बस रे जॉइंट है कॉमन बस रे कौन माने टाइप है आंकर गोटे कॉमन नेटवर्क होची बस बारटा यही बस बार रु आमर एगुड़ा जो सब होची एगुड़ा सब ट्रांसफॉर्मर माने सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर माने सबस्टेशन तो यही बस बार रु धर से 33 kV यही बस बारटा अच्छी 33 kV रु ट्रांसफॉर्मर गुड़ाक 33 kV रु धर 11 kV हम कि 440 kV हम 440 वोल्ट हम होगी बाकी आमर कौन डायरेक्ट कंज्यूमर एगुड़ा घर मान को दिखाई ताने देख ये जो आम घर टी पहुँचला आसिक आम घर टी जो पावर आसूँ पावर केते जगह यही पावरटा धर विंड पावर फेल हेले भी बाकी केते पावर आमको प्रोवाइड करा सब केते जनरेटिंग स्टेशन अच्छे तो को भी एथरू दुईटा हो गोटे हो पांचटा हो जनरेटिंग स्टेशन जब फेलियर होगा बाकी जनरेटिंग स्टेशन पावर फीड करा अच्छा नुहे कि आमर खाली गोटे जगह आम पावर आनी से जगह जब फेल हो पावर आम घर को आसा बंद हो सेमती नुह
तो ये ऊपर हाई जेनेरेटिंग स्टेशन हाई कैपेसिटी जेनेरेटिंग स्टेशन टू स्टार्ट करके लो कैपेसिटी जेनेरेटिंग स्टेशन पर्यंत सबू जेनेरेटिंग स्टेशन पावर सबू जेनेरेटिंग स्टेशन परस्पर सहित इंटर कनेक्टेड है जहाँफल को जेनेरेटिंग स्टेशन फेल हो कि ओभरलोडिंग हो कि माने कौन तार मेंटेनेंस हो माने एनुअल मेंटेनेंस से जब सटडाउन कराला जहाँ भी हेले भी सेटा जब पावर सप्लाई बंद करदेला बाकी जेनेरेटिंग स्टेशन पावर सप्लाई फेड करुवे ठीक अच्छे। तो इंटर कनेक्शन आमको जो फायदाटा मिलूँ सेटा तो आर जो मुख्य 5टा एडभांटेज अच्छी से एडभांटेज गुड़ा आम ये आलोचना करदे मुख्य 5टा एडभांटेज अच्छी। तो एत लेखा देखिए डरबार ना यहाँ बुझीदे आमको पूरा कनसेप्ट क्लीयर हो हाँ एक्चुअली ग्रिड्र मुख्य 5टा एडभांटेज कौन तो से जो ही आम ग्रिडटा को कौन व्यवहार करुचे। तो प्रथम एडभांटेज सी कहूँ जो उपकारिता द इंटरकनेक्टेड ग्रिड इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई पावर सिस्टम सिग्निफिकेंटली माने पावर सिस्टम जो आम रिलायबिलिटी माने कौन जो पावर सिस्टम को रिलायबल कर माने विश्वासयोग्य भरोसा योग्य कर कि आम गोटे पावर आणुचे आम कौन भाविक आणुचे हाँ आम घर दिन राति आम घर जो समय चाहिए आम घर को पावर आवेलेबल थी दरकार माने गोटे रिलायबिलिटी माने गोटे कंटिन्यूटी मेंटेन करुच्ची। तो जो मुहूर्त ये जो इंटर ग्रिड रे इंटर कनेक्शन करने द्वारा कौन जेनेरेटिंग स्टेशन फेल हेले आउ अलग जेनेरेटिंग स्टेशन गुड़ाक पावर फेड कर तो रिलायबल माने सिस्टम कंटिन्यूटी मेंटेन करुच्ची आमको जो सब समय आमको पावर आवेलेबल हो पारे। तापर सी कहूँ रिलायबल significantly in case of failure of any generating station the network will share the load of the generating plant से कहला इन केस जदि इंटर कनेक्शन अच्छी ग्रिड रे कनेक्शन अच्छी जदि इन केस कौन जदि को जेनेरेटिंग स्टेशन फेल होगा बाकी जेनेरेटिंग स्टेशन गुड़ा जो ग्रिड रे अलग जो जेनेरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड अच्छे से लोड शेयर करिए। तापर से कहूँ इंक्रीज रिलायबिलिटी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडभांटेज ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम रो मुख्य एडभांटेज होची प्रथम एडभांटेज तो एटा को हम गोटे वर्ड रे कहि पारे जे रिलायबल RELIABLE। तो फास्ट एडभांटेज होची रिलायबल माने एटा होची भरोसा योग्य हिसाब रे हमको विद्युत सप्लाई करि पारुची जे हां आमे विद्युत आनी जदि सप्लाई आनी हमको दिन राति विद्युत प्रवाह हम घर को रहिबो ठीक अच्छे। जदि गोटे जेनेरेटिंग स्टेशन बंद होगा माने अन्य जेनेरेटिंग स्टेशन विद्युत प्रोवाइड करुँच ठीक अच्छे यहाँ जेनेरेट। तो से आमर धर आमर खाली जिते ओडिशा जिते पावर प्लांट अच्छे सी भी इंटर कनेक्टेड थी माने ओडिशा माने इंटर स्टेट भी माने आम अदर स्टेट मान भितर जो पावर कनेक्शन अच्छी सी भी तो कौट भी जदि किसी है ताले टोटाल स्टेट बंद हो कि टोटाल कंट्री बंद हो जोटा कि बेले बेले तुम शुणी ब्लैकआउट होगा जो ब्लैकआउट ना डार्क आउट एमती कह जाए से गुड़ाक से टर्म गुड़ाक। तो एमती टोटाल सब गोटे गोटे राज्य गोटे गोटे देश अंधार हो ठीक अच्छे माने जो इंटर कनेक्शन नथिबा द्वारा सेबे तेणुक से जिन गुड़ा सल्व करने ग्रिड सिस्टम बाहर। तो ये इंटर कनेक्शन रही कौन है ना धर इनकेस कौ जेनेरेटिंग स्टेशन जब फेल होगा बाकी जेनेरेटिंग स्टेशन सेम लोड को कौन पावर प्रोवाइड करेंगे। द्वितीय रहा आम द्वितीय एडभांटेज कौन द अरेंजमेंट कैन एक्सचेंज द पीक लोड ऑफ ए प्लांट। तो पीक लोड ऑफ ए प्लांट मुझे कहली धर हीराकुदर 220 मेगावाट पावर से दबार अच्छी किंतु धर पावर आमर बढ़ीगला धर सी जो कंज्यूमर गुड़ा को पावर सप्लाई करुच्ची किंतु कंज्यूमर गुड़ा 220 बदले 250 मेगावाट पावर रिक्वायर कले तो सही समय तो आउ गोटे अलग हठात आम यूनिट से हीराकुदे बसई पारे किंतु जब इंटर कनेक्शन थी जो एक्सट्रा 30 मेगावाट जो पावर है से कौन तालचेर पावर प्लांट सहित जब से इंटर कनेक्टेड अच्छी तालचेर पावर प्लांट सी शेयर करदे से बाकी लोड टाक ठीक अच्छे। तो लोड शेयर हम इनकेस समय पीक लोड समय इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन ऑफ ए जेनरेटिंग स्टेशन if the peak load increases beyond the capacity of generating station we have to impose partial load shedding on the system but when we connect the generating station to a grid system the grid carries the extra load of the station there is no need of partial load shedding or no need of enhancement of capacity of that particular generating station। से कहूँ जदि कौन गोटे खाली गोटे ग्रिड सहित आम कनेक्ट धर मुझे किसी भी सब ग्रिड आबसेंट रही खाली गोटे धर ये जो आम सोलार पावर प्लांट सहित कनेक्ट रहा तो सोलार पावर प्लांट धर आमको दौर ये धर मेन सॉरी छाड़ा सोलार नुह ये धर आम को भी धर
धर एटा जो आमर अच्छी थर्माल पावर प्लांट 150 मेगावाट सहित आम ए सब आबसेंट अच्छी केवल 150 मेगावाट सहित यहाँ कनेक्ट अच्छी तो इनकेस जदि 150 मेगावाट न होगी लोड पीक लोड जदि पीक टाइम धर लोड बढ़ीगला पीक टाइम धर आम संध्या टाइम सब घरे लाइट जलुची सब घरे यातायात हो हठात लाइट माने लोड बढ़ीगला तो सही समय जिते 150 200 मेगावाट धर लोड आमको बढ़ला तो लोड बढ़ले ये तो आम आउ गोटे यूनिट इनस्टॉल करें कि लोड शेडिंग माने कौन आम धर आम बांटी बांटी देवा जे हाँ यहाँ 5टा एरिया को सप्लाई कर मैंने आम 2टा एरिया को काटिदेवा बाकी 3टा एरिया को सप्लाई करिए सेमती न करके जदि ये इंटर कनेक्टेड अच्छी ताहले यही 50 मेगावाटा 150 मेगावाट ये बाकी जो मेगावाट अलग जेनेटिंग स्टेशन जेहेतु यहाँ पैरेलल कनेक्शन है अलग जेनेटिंग स्टेशन लोडटा शेयर हो बुझल तो सेकेंड एडवांटेज कौन आसला कहीपर लोड शेयरिंग ठीक अच्छे थर्ड सी कौन कहे समटाइम्स हियर आर नंबर ऑफ inefficient old generating station available with a generating authority which they cannot run in continuous basis from the commercial point of view. If the entire load of the system exceeds the grid capacity, the generating authority can run these old and inefficient plant for a short duration to meet the exceed demand of the network. In this way, the authority can utilize the old and inefficient plant up to some extent without keeping them entirely idle. ठीक है सी कौन कहूँ धर आमर इंटर कनेक्शन अच्छी ठीक अच्छे धर आमर मु कहि धर आमर इंटर कनेक्शन अच्छी धर हीराकुदरू पावर जाऊँगी आउ धर मु कहूँ धर आमर गोटे ओल्ड पावर जेनेटिंग स्टेशन जोटा कंटिन्यू पावर प्रोवाइड कर किंतु आपको यही इंटर कनेक्शन करके रखिथिबा बाकी एठू आमर पावर आमर कंज्यूमर को प्रोवाइड हो ट्रांसमिशन होता डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर को जाइए धर आमर हीराकुदरू पावर जाऊँगी 220 मेगावाट किंतु धर हठात आमर पावर रिक्वायरमेंट बढ़ीगला 2-4 घंटा ताले से ही समय आम जो ओल्ड पावर जेनेटिंग स्टेशन जोटा कंटिन्यूस चली पारुनी किंतु 2-4 घंटा तो आम चल पारिया तो सही समय इंटर कनेक्शन सब फैसिलिटी आम आवेलेबल करथिले जो चल पारिया सब ऑलरेडी अरेंजमेंट ऑलरेडी थिबो इंटर कनेक्शन होगी थिबो तो सही समय यहाँ आम स्टार्ट करके इंटर कनेक्शन देकी आम यहाँ चल पारिया चलैया फल कौन है लोडटा भी शेयर होगला बाकी एथरे भी आर जो लोड डिमांडटा जो बढ़िला ये मैनेज होगला बाकी यहाँ जो ओल्ड जेनेटिंग स्टेशन अच्छी ये इंटर कनेक्शन द्वारा ये ओल्ड जेनेटिंग स्टेशन टाक पूरा बेकार न करिके बेले बेले सेटा को जो पीक लोड समय कि कौन से अर्जेंट समय आम से चलैकी तार यूटिलाइज कर ठीक अच्छे तो एथरू कौन मिलला आमको थर्ड कौन मिलला तो जो गुड़ा आमर ओल्ड जेनेटिंग स्टेशन जो गुड़ाक एत इफिशिएंट नुह जो गुड़ा ओल्ड टेक्नोलोजी होगला बहुत आब्सोल्यूट होगला बहुत दिन होगला से गुड़ा माने एक्सपायरी करगला किंतु फिर भी से गुड़ा को आम वेस्ट न करिकी से गुड़ा थिले ताको इंटर कनेक्शन करिकी रखिथिबा स्टैंड बाय मोड रे धर इनकेस 2-4 घंटा धर आमको किसी जेनेरेशन चाहिए दरकार है ताहले से गुड़ाक आम चलैकी कौन ताठू आम सप्लाई नहीं पारिबा चतुर्थ पॉइंट रे से कहूँ The grid cover a large number of consumers than that of an individual generating station. So, the fluctuation of load demand of a grid is much less than that of a single generating plant. That means the load imposed on the generating station from a grid is much consistent. So, तापर से कहूँ डिपेंडिंग ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ द लोड वी कैन चूज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ जेनरेटिंग स्टेशन इन सच ए मैनर दैट द प्लांट कैन रन विथ नियरली इट्स फुल कैपेसिटी फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग ईच डे हेन्स द जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी इकोनॉमिकल से कहूँ आमर आम ये जो इंटर कनेक्शन द्वारा आम जो इलेक्ट्रिसिटी जेनेट कर इकोनॉमिकल कर कहीं देख आम धर इंटर कनेक्टेड करें धर ये गोटे 150 मेगावाटर जेनेटिंग स्टेशन अच्छी आउ ये गोटे 100 मेगावाटर जेनेटिंग स्टेशन अच्छी तो इंटर कनेक्टेड कले मुझे धर कहि जिते धर मोर आउटपुट मोर धर यहाँ आमर कौन मोर कंज्यूमर यहाँ डिमांड अच्छी धर 90 मेगावाटर डिमांड एवं कंज्यूमर चलती माने धर आमर दिपर समय कि पूरा लेट नाइट समय 190 मेगावाटर तो मुझे इंटर कनेक्टेड अच्छी तो केवल यही पावर स्टेशन को चलैकी यही जेनेटिंग स्टेशन को चलैबी यहीटा को बंद करदेवी जहाँफल युटा कौन तार फुल एफिशिएंट रे चलेला नियरली फुल एफिशिएंट रे चलला जहाँफल आमको कौन आमको जो पावर जेनेरेशन हम तार इकोनॉमिकली आमको माने जो यूनिट पिछा कॉस्ट आमर कमिजिव किंतु धर यही 100 मेगावाटा न रखिकी मु खाली यही 150 मेगावाटा रखी था ताहले मोर प्रॉब्लम कौन होता मुझे 100 मेगावाटा नहीं माने से 90 हो कि 80 हो कि 70 हो कि 100 हो जी मेगावाट रिक्वायरमेंट था पचे से 150 ही सब मुझे चलई था
ठीक अच्छे कि मुझे कहबी गोटे आम जड़े लोक जा मुझे गोटे बैक नवाटा सुझा हम कि जड़े लोक जदि नहीं जी जब कार ने निश्चित भाव महंगा पड़ो सेमती 90 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दरकार माने तो मुझे 100 मेगावाटर जेनेटिंग स्टेशन टाक ऑन करी ताहले फुल एफिशिएंसी चलुची नियरली फुल एफिशिएंसी तो सीटा आमको इकोनोमिकल पड़ो किंतु ता बदले मुझे 150 कि 200 मेगावाट को चलेबी सब बेले ताहले सेटा निश्चिंत तार माने कॉस्ट अधिक पड़ो से जब इंटर कनेक्शन थी आमर तो आम लोड रिक्वायरमेंट हिसाब से आम से हिसाब से आम जेनेटिंग स्टेशन गुड़ाक आम चल रन कर लोड डिमांड केते अच्छी तो आमको जोटा धर कम अच्छी मैंने कम से हिसाब से आम कौ जेनेटिंग स्टेशन को ऑन कले से लोड डिमांड आम फुलफिल हो पार्छ से हिसाब से आम से रन करके चल पार तो फोर्थ पॉइंट कौन आसला ताहले इकोनोमिकल फास्ट आसला कौन रिलायबल सेकेंड आसला कौन लोड शेयरिंग थर्ड आसला कौन आम थर्ड रे कौन जानले जे समटाइम्स माने जो ओल्ड टेक्नोलोजी ओल्ड जो गुड़ा आम से गुड़ा जो ओल्ड जेनेरेटिंग स्टेशन से गुड़ा आम नष्ट न करी सेटा को रीयूटिलाइज करि पारछे ठीक अच्छे फोर्थ रे आसला कौन इकोनोमिक हो पारे आमको जो इंटर कनेक्शन द्वारा आमको जो हिसाब से लोड रे डिमांड अच्छी से हिसाब से आम से अकॉर्डिंगली जो जेनेरेटिंग स्टेशन रो कैपेसिटी से हिसाब से होची आम से जेनेरेटिंग स्टेशन को ऑन माने चालू करबा बाकी सब को ऑफ कर देले चलिबो जहाँ फल आमको इकोनोमिकल माने जो यूनिट पिछा दर दाम आमको टैरिफटा कमी जिवो फिफ्थ रे से कहूची तो ग्रिड सिस्टम कैन इम्प्रूव द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ ईच जेनेरेटिंग स्टेशन ठीक अच्छे कनेक्टेड टू द ग्रिड से कौन डाइवर्सिटी फैक्टर को से बढ़े देव डाइवर्सिटी फैक्टर माने कौन डाइवर्स फैक्टर माने कौन किसी गोटे रेशियो डाइवर्सिटी फैक्टर माने सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड सम ऑफ तो धर मुझे कहबी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड धर आमर जो लोड गोटे जेनेरेटिंग स्टेशन 5टा कंपनी की दौची 10,000 कंज्यूमर को दौची किंतु एटा सम ऑफ मैक्सिमम लोड धर मुझे कहबी 300 मेगावाट किंतु आमर विथ रेस्पेक्ट धर मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन किंतु विथ रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम किंतु जहाँ आमर प्रकृत लोड अच्छी प्रकृत लोड जब हिसाब करिया 10,000 घर आ 5टा जो इंडस्ट्री ताले सी धर हो 300 मेगावाट किंतु एक्चुअली जो मैक्सिमम डिमांडटा सब ताठू कम होथिबो कहीं सब घरे सब लोड गुराक मु कहबिनी जे आम घरे सबुतक लाइट सबुतक फैन एका बेले बुलुची किंबा गोटे इंडस्ट्री सबुतक मशीन सबुतक जिनस एका बेले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबुतक एका बेले रन होउची आमे सेटा केबे कहि परिबानी तेणु करी एक्चुअली मैक्सिमम सम ऑफ मैक्सिमम लोड माने कोन तुम घरे 5टा बॉल 100 वाट माने तुम घर मैक्सिमम लोड होची 500 वाट किंतु मैक्सिमम डिमांड एट ए टाइम माने कोन 5टा बॉल अछि माने से 5टा बॉल जाका एट ए टाइम जळुची सेमिति माने नाही ना सेति से कहूची डाइवर्सिटी फैक्टर होची सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड तुमर जिते भी लोड रहा सब सम ऑफ मैक्सिमम लोड मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन तुमर एक्चुअली सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड सब बेले पावर स्टेशन ऊपर जी मैक्सिमम डिमांड सब बेले ताठू अधिक रुहे कहीं अधिक रुहे तुमर धर 5टा तुम घरे 5टा बॉल अच्छी किंतु तुम तो 5टा बॉलटा को 5टा जाक बॉल को एकाले जलन ना धर 2टा बॉल जलुथि कि 3टा बॉल जलुथि से सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड सब बेले अधिक थाए आ सम ऑफ आ खाली मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन सब कम थाए ठीक है से जो जदि उपरटा आमर लबटा जदि जो न्यूमेरेटर अधिक रहा डिनोमिनेटर कम रहा ताहले सब यहाँ आर वैल्यू डाइवर्सिटी फैक्टर वैल्यू सब मोर दैन 1 रहिबो ठीक अच्छे से कहूँ द ग्रिड सिस्टम कैन इम्प्रूव द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ ईच जेनेरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड टू द ग्रिड तो जब आम ये तो डाइवर्सिटी फैक्टर जिते इम्प्रूव हम माने जिते अधिक एक रु जिते बढ़ी बढ़ी चलिए ସେଇଟା सेते भल ठीक अच्छे से ग्रेटर डाइवर्सिटी फैक्टर द लेसर इज द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर तेणुक डाइवर्सिटी फैक्टर जिते बढ़ो आमर जेनेरेटिंग धर यूनिट पिछा 3 टंका पड़ुची डाइवर्सिटी फैक्टर जिते बढ़ो यूनिट पिछा आमर रेट से कमी कमी आसो ठीक अच्छे से कहूँ डाइवर्सिटी फैक्टर कौन तुम एति खाली जान जब डाइवर्सिटी फैक्टर बुझीपार ताहले जान जे जिते आमर जो खाली डाइवर्सिटी फैक्टर गोटे माने पैरामीटर जोटा कि आमर जिते बढ़ो आमर यूनिट्र से चार्जेसटा से कमिबो तो जहाँ फल आमर इंटर कनेक्शन द्वारा डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़े जहाँ फल आमर जो यूनिटर चार्जेसटा से कमी जाए तापर से द डाइवर्सिटी फैक्टर गेट्स इम्प्रूव बिकॉज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द ग्रिड शेयर बाय द जेनरेटिंग स्टेशन इज मच लेसर दैन द मैक्सिमम डिमांड इम्पोज्ड ऑन द जेनरेटिंग स्टेशन इफ इट इज रन इंडिविजुअली ठीक अच्छे तो आम जानले तो डाइवर्सिटी फैक्टर जेहेतु बढ़ी जाऊँगी आमर यूनिट्र जो कॉस्टा कमी जाऊँगी तो यहीटा भी गोटे ग्रिड्र कौन एडवांटेज तो यहाँ थिला ग्रिड कौन बाकी
ଏଇଟା କେମିତି କାମ କରେ ବାକି आर सब कौन कौन एडवांटेज अच्छे आम कहीं ग्रिड यूज करछे। तो यहाँ था ओवराली ग्रिड उपर। तो आशा कर भल लगी किसी ना कि तुम डाउट क्लीयर हो जोटा जानवर चाहूल से तुमको मिली। आदि कौन डाउट रही तुम कमेंट कर आदि भिडियो भल लगी लाइक कर आउ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।